नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में। आज की इस धमाकेदार वन शॉट क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 100 MCQs क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 44। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 52। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 11। अगला प्रश्न है, आ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन डी अनुनासिक, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुस्वार। अगला प्रश्न है, आ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी व्यंजन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विसर्ग। किसी भी शब्द के बाद दो बिंदु दिखेंगे, जब हम उसको बोलेंगे तो अंत में हा की आवाज आती है। अगला प्रश्न है, राम में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। जब शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, मिठास कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक। यहाँ पर मिठास किसी वस्तु के गुण या अवस्था का बोध करा रही है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजीवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संकेतवाचक। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विशेषण, क्योंकि हिंदी व्याकरण में जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, दौड़ना कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्रिया, क्योंकि दौड़ना क्रिया है। जैसे वह पढ़ रहा है तो वह एक क्रिया कर रहा है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ेगा कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भविष्य काल, क्योंकि वह पढ़ेगा मतलब वो भविष्य में पढ़ेगा, उसने अभी नहीं पढ़ा। अगर इसके स्थान पर वाक्य लिखा होता उसने पढ़ा था या वह पढ़ा था तो ये होता भूतकाल, उसने पढ़ा था, वो अभी पढ़ नहीं रहा। प्रश्न है, लड़कियां का वचन क्या है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बहुवचन। लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़की, इसके स्थान पर अगर लिखा होता है लड़की तो केवल एक लड़की, तो उसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन ए एक वचन। लेकिन यहाँ पर लिखा है लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बहुवचन। अगला प्रश्न है, पुस्तक का लिंग क्या है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए विद प्लस आल्य, ऑप्शन डी विद्या प्लस लय, ऑप्शन सी विद्या प्लस आल्य, ऑप्शन डी विद प्लस लय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विद्या प्लस आल्य, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विद्या में भी आ है और आल्य में भी आ है, इससे बड़ा आ बन रहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए हिम प्लस आल्य, ऑप्शन बी हिम प्लस लय, ऑप्शन सी हिमा प्लस आल्य, ऑप्शन डी हिम प्लस अल्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हिम प्लस आल्य। हिमालय भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समाज है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी तत्पुरुष।
अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र, और यहाँ पर का है इसलिए यहाँ तत्पुरुष है क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद प्रधान है। प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अवयवी भाव, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अवयवी भाव। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इस प्रकार होगा शक्ति के अनुसार। इसका पहला पद प्रधान है यानी कि शक्ति, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अवयवी भाव। अगला प्रश्न है दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दु, ऑप्शन बी दुर, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी गुण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दुर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दुर प्लस गुण, और दुर होगा उपसर्ग और गुण होगा प्रत्यय, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दुर। अगला प्रश्न है मानवता में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी वक्ता, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी ना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ता, क्योंकि अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मानव प्लस ता। मानव हो जाएगा उपसर्ग और ता होगा प्रत्यय, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ता। प्रश्न है नाक कटना क्या है? ऑप्शन ए लोकोक्ति, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी कारक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुहावरा। नाक कटने का अर्थ है इज्जत जाना या प्रतिष्ठा कम होना। अगला प्रश्न है जल में रहकर मगर से बैर क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी कारक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकोक्ति। अगला प्रश्न है राम ने फल खाया में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी संबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्ता। वाक्य है राम ने फल खाया और ने कर्ता का चिन्ह है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्ता। अगला प्रश्न है हे भगवान में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन डी करण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संबोधन। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संबोधन। प्रश्न है पुस्तक पढ़ने में पुस्तक कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्म कारक। अगला प्रश्न है सीता गाना गाती है में गाना क्या है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्म। यहाँ पर सीता करता है और गाना कर्म है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्म। अगला प्रश्न है विद्या का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी अविद्या, ऑप्शन डी बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है अमृत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी रस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विष। प्रश्न है नदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सरिता। अगला प्रश्न है आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी चरण, ऑप्शन डी मुख। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नयन। अगला प्रश्न है हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रसन्न होना, ऑप्शन बी डर जाना, ऑप्शन सी बीमार होना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डर जाना। अगला प्रश्न है नाक में दम करने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परेशान करना, ऑप्शन बी सो जाना, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी हंसना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए परेशान करना। प्रश्न है घर का भेदी लंका ढाए क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी समास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकोक्ति। प्रश्न है सदैव में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी सदा, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी सद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सदा। अगला प्रश्न है सुलेख में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी लेख, ऑप्शन सी सुल, ऑप्शन डी ले। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सु। अगला प्रश्न है पढ़ाई में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए पढ़, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी डाई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आई। अगला प्रश्न है मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए वता, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी ना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मानव प्लस ता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना।
देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महा प्लस आत्मा, ऑप्शन बी महा प्लस आत्मा, ऑप्शन सी महा प्लस तमा, ऑप्शन डी महा प्लस तमा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए महा प्लस आत्मा। अगला प्रश्न है, नरेश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नर प्लस ईश, ऑप्शन बी नर प्लस एश, ऑप्शन सी नर प्लस रेश, ऑप्शन डी नरे प्लस श। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नर प्लस ईश। अगला प्रश्न है, राजा और रानी कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वंद्व, क्योंकि राजा और रानी दोनों अलग है और दोनों के बीच में और आ रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वंद्व। अगला प्रश्न है, नीलकमल कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अवयवी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्मधारय। व्याकरण के नियम के अनुसार जहाँ पर एक पद विशेषता और दूसरा पद जिसकी विशेषता बताई गई हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, गजानन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए गज प्लस आनन, ऑप्शन बी गजा प्लस नन, ऑप्शन सी गज प्लस नन, ऑप्शन डी गजा प्लस आनन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गज प्लस आनन। अगला प्रश्न है, देवालय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए देव प्लस लय, ऑप्शन बी देव प्लस आल्य, ऑप्शन सी देवा प्लस लय, ऑप्शन डी देव प्लस वाल्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी देव प्लस आल्य। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मधारय, क्योंकि एक है जो विशेषता बता रहा है और दूसरा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मधारय। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्विगु समास। द्विगु समास के अनुसार जब किसी शब्द का पहला अक्षर संख्यावाचक हो और वह पूरे पद का बोध कराए तो वहां पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी सत, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी सम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सत, क्योंकि सज्जन सत प्लस जन से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, बालपन में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए पन, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी बाल, ऑप्शन डी न। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पन। अगला प्रश्न है, पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी कु, ऑप्शन सी आकू, ऑप्शन डी अकू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आकू। अगला प्रश्न है, जो सोता है वह खोता है क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी समास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकोक्ति। इसका अर्थ है जो व्यक्ति आलस करता है वह अच्छे अवसर गवा देता है। अगला प्रश्न है, 1 और 1 11 होना क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी संधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मुहावरा। 1 और 1 11 होने का अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी तरु, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पंकज। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस पर अपना ध्यान देना। ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी धरा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनल, क्योंकि नीर का अर्थ होता है पानी और पवन का अर्थ होता है वायु और धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनल। अगला प्रश्न है, दिन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी प्रभात, ऑप्शन सी रात्रि, ऑप्शन डी सुबह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रात्रि। रात्रि का अर्थ है रात और दिन का विलोम शब्द होगा रात, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रात्रि। अगला प्रश्न है, सत्य का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए असत्य, ऑप्शन बी झूठा, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी मिथ्या। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए असत्य, क्योंकि सत्य का जो विलोम शब्द होगा असत्य। अगला प्रश्न है, राम विद्यालय जाता है में विद्यालय कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संप्रदान। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्म, क्योंकि यहाँ पर राम विद्यालय जाता है और वाक्य में जाना एक क्रिया है,
इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्म। अगला प्रश्न है वह कल आएगा में कौन सा काल है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्यकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भविष्यकाल, क्योंकि वह कल आएगा मतलब अभी आया नहीं है, आएगा, कल आएगा। आने वाला कल भविष्यकाल होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भविष्यकाल। अगला प्रश्न है खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सकर्मक। सकर्मक क्रियाएं वे होती है जिसमें कर्म की संभावनाएं बनी रहती है या फिर कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सकर्मक। अगला प्रश्न है सोना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी नाम धातु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अकर्मक। जिस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पर अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अकर्मक। अगला प्रश्न है सुंदर बालक में सुंदर क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विशेषण। व्याकरण के नियम के अनुसार जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बालक की विशेषता बता रहे हैं कि बालक सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषता, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विशेषण। अगला प्रश्न है वे कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संकेतवाचक। हिंदी व्याकरण में जब किसी शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये सभी संकेतवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संकेतवाचक। अगला प्रश्न है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक। हिंदी व्याकरण में जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक। प्रश्न है राम ने रोटी खाई में रोटी कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी करण। इस वाक्य में राम कर्ता है, खाई कर्म है और रोटी है करण, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी करण। अगला प्रश्न है मुझे पानी दो में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी संबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संप्रदान। हिंदी व्याकरण के अनुसार जब किसी वाक्य में किसी के लिए कुछ किया जाता है या फिर किसी को कुछ दिया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संप्रदान। अगला प्रश्न है पुस्तक मेज पर है में मेज कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी कर्म। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिकरण। पुस्तक मेज पर रखी है, मेज शब्द के साथ पर विभक्त का प्रयोग हुआ है। हिंदी व्याकरण में में और पर शब्द अधिकरण कारक की पहचान कराते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी पवन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दिनकर। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए राकेश, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी भानु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राकेश, क्योंकि दिनकर, रवि, भानु ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राकेश। अगला प्रश्न है जीवन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी संसार, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी अंत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मृत्यु। अगला प्रश्न है लाभ का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी घाटा, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी अभाव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है कान भरना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए सलाह देना, ऑप्शन बी चुगली करना, ऑप्शन सी समझाना, ऑप्शन डी क्रोधित करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी चुगली करना। अगला प्रश्न है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए हरा देना, ऑप्शन बी खाना खाना, ऑप्शन सी डर जाना, ऑप्शन डी बीमार होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हरा देना। जब युद्ध या किसी प्रतियोगिता में किसी को हरा दिया जाता है तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न है अध जल गगरी छलकत जाए, क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी संधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकोक्ति। इसका अर्थ है जिसके पास कम गुण या ज्ञान होता है वह बहुत अधिक दिखावा करता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए लोक प्लस सभा, ऑप्शन बी लो प्लस सभा, ऑप्शन सी लोका प्लस सभा, ऑप्शन डी लोका प्लस सभा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लोक प्लस सभा। अगला प्रश्न है सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सत प्लस आचार, ऑप्शन बी सद प्लस आचार, ऑप्शन सी सदा प्लस चार, ऑप्शन डी सत प्लस चार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हमने पहले वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन करा है। अगला प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बहुब्री। बहुब्री समास की पहचान ये है कि ना ही उसका पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दश आनन, अर्थात 10 है आनंद जिसके। इसका अर्थ है 10 है सर जिसके, मतलब रावण। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अभिव्यय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वंद्व। द्वंद्व समास की पहचान ये है कि समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। यहाँ पर पंचवटी है, पंच का अर्थ है 5, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वंद्व। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी दिन, ऑप्शन डी प्रत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रति, क्योंकि प्रति उपसर्ग है और दिन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है निर्दोष में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी दोष, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी न। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए निर, क्योंकि अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार होगा निर प्लस दोष। निर हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा दोष, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए निर। अगला प्रश्न है मिठाई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ठाई, ऑप्शन डी ताई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आई, क्योंकि मिठाई का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा मीठा प्लस आई। मीठा होगा उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा आई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आई। अगला प्रश्न है भलाई में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए लाई, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी भला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है वह खेल रहा है, कौन सा काल है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्यकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है कौन में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी संबोधवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। कौन, क्या, किसे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है हम कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरुषवाचक। इसका प्रयोग वक्ता अपने आप को बताने के लिए प्रयोग करता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है काला घोड़ा में काला क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विशेषण, क्योंकि काला घोड़ा मतलब काला जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विशेषण। अगला प्रश्न है बच्चे खेल रहे हैं में खेल रहे हैं क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रिया, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं मतलब एक क्रिया कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्रिया। अगला प्रश्न है वह कल आया था में कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपादान। अपादान कारक में ये होता है कि जब संज्ञा सर्वनाम से दूर जाने का कारण होता है तब वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर पेड़ से फल गिरा मतलब फल जो है वो पेड़ से अलग हो गया, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपादान।
अगला प्रश्न है, राम ने कलम से लिखा में कलम से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी करण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन बी विद्या प्लस अर्थ प्लस ई, ऑप्शन सी विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन डी विद्या प्लस अर्थिन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्या प्लस अर्थी, और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है कि विद्या में भी बड़ा आ है और अर्थी में भी बड़ा आ है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए पर प्लस उपकार, ऑप्शन बी परो प्लस उपकार, ऑप्शन सी पर प्लस ओपकार, ऑप्शन डी परा प्लस उपकार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पर प्लस उपकार। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिगु, ऑप्शन बी बहुब्री, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप लोग कमेंट पे बताना। अगला प्रश्न है, लंबोदार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्री, ऑप्शन डी दिगु। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बहुब्री। और मैंने बताया था बहुब्री समास की पहचान ये होती है कि ना तो उसका पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। लंबोदार शब्द भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बहुब्री। अगला प्रश्न है, अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनु। अगला प्रश्न है, बेकार में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी ब, ऑप्शन डी बेक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बे। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी आपा, ऑप्शन सी पन, ऑप्शन डी बुढ़ा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आपा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा बुढ़ा प्लस आपा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आपा। अगला प्रश्न है, लड़कपन में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए पन, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी प। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पन। अगला प्रश्न है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए भीग जाना, ऑप्शन बी लज्जित होना, ऑप्शन सी खुश होना, ऑप्शन डी डर जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लज्जित होना। इसका अर्थ है बहुत अधिक शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए भाग जाना, ऑप्शन बी पढ़ाई करना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन डी जीत जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग जाना। के प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी समास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकोक्ति, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी धरा, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी नीर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गगन। धरा का है धरती पृथ्वी, पवन का है हवा वायु, नीर का है जल, आकाश का है गगन नभ व्योम अंबर, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गगन। अगला प्रश्न है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सफलता, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी अवनति, ऑप्शन डी विकास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अवनति, क्योंकि उन्नति का जो विपरीत शब्द है यानी कि विलोम शब्द है वो है अवनति। अगला और आखिरी प्रश्न है, साहस कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक, क्योंकि साहस को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उसे महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाचक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास में।